इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण x + y = 5, इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया। 2x - 3y = 4, इसको हमने समीकरण 2 लिख दिया। अब सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखते हैं विलोपन विधि से हल। तो अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए इसे किसी भी या तो इसको 2x बनाना होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, या तो इसे 3y बनाना होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। हम इनमें से या तो x को 2x यहाँ पर बना लें या फिर y को 3y बना लें, जिससे ये दोनों सेम हो जाए। तो हम यहाँ पर y को, जो समीकरण 1 में y है, इसको 3y बना लेते हैं। इसे 3y बनाने के लिए हमें समीकरण 1 को 3 से गुणा करना होगा। तो जब हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 5 × 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x होगा, प्लस y में 3 का गुणा करेंगे तो 3y होगा, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा। इसको हम समीकरण 3 लिख देते हैं। अब ये जो है, यहाँ पर ये 3y है, यहाँ पर भी 3y है, ये दोनों सेम हो गए। तो अब हम इन दोनों समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। तो ये y से ये -3y और +3y ये 0 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x - 3y = 4 और इसके नीचे ये समीकरण 3 लिखेंगे, 3x + 3y = 15। यहाँ पर जोड़ना है, ये प्लस करेंगे तो ये 2x और 3x, ये 5x हो जाएगा और ऋण 3y और +3y ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बराबर में 4 + 15 19 हो जाएगा। 5x = 19 आ गया तो x = 19/5 होगा। यहाँ पर ये x के गुणा में जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x = 19/5 हो जाएगा। अब ये जो 19/5 है x का मान, इसे हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। ये 3 समीकरण हैं, इनमें से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 था x + y = 5, तो x के स्थान पर 19/5 रखेंगे प्लस y और बराबर 5। तो अब ये 5 का पक्षांतर नहीं, 19/5 का पक्षांतर करेंगे तो y = 5 ऋण 19/5 आएगा। तो y बराबर, ये 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 25 ऋण 19/5। अब 25 में से 19 को घटाएंगे तो हमें 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा और ये बट्टे का 5, तो y का मान 6/5 आ गया। अब और x का मान हमने x = 19/5 ज्ञात किया था, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। ये हमने विलोपन विधि से हल किया। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। अब हम यहाँ पर हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इन दोनों समीकरणों को। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में देखते हैं, यहाँ से हम y का पक्षांतर कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से
समीकरण 1 में हम y का पक्षांतर करेंगे तो होगा x बराबर 5 ऋण y। इसको हम समीकरण 4 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं जो ये x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम x का मान 5 ऋण y रखेंगे तो यहाँ पर 2 x के स्थान पर 5 ऋण y ऋण 3y बराबर 4। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा और 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आएगा और ये ऋण और ये 3y बराबर 4। अब यहाँ से देखेंगे 10 का पक्षांतर कर देंगे तो और ये ऋण 2y और ऋण 3y ऋण 5y होगा और 10 का पक्षांतर करेंगे तो 4 ऋण 10 होगा। अब ऋण 5y बराबर 4 ऋण 10 क्या होगा, ऋण 6 होगा। अब दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो 5y बराबर 6 होगा। अब y बराबर यहाँ पर ये y के गुणा में 5, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो y का मान 6/5 आ गया। अब ये जो y का मान है इसे हम इनमें से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, 1, 2 या फिर 4 में। हम इसे समीकरण 4 में रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा। लिखते हैं समीकरण 4 में y का मान रखने पर तो x बराबर आएगा 5 ऋण 6/5। तो x बराबर 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 गुणित 5 25 आएगा और ऋण 6/5। तो x बराबर 25 में से 6 को घटाएंगे तो 19 प्राप्त होगा और 19/5 ये x का मान है। y का मान हमने 6/5 ज्ञात किया था। यही इस प्रश्न का उत्तर है। हमने दोनों जो हमें दिए गए समीकरण थे उनको हमने विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल किया और हमें x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 उत्तर प्राप्त हुआ।